अहमदाबाद विमान हादसे की सच्चाई और दर्दनाक घटना जब 12 जून 2025 की दोपहर थी। गर्मी अपने चरम पे थी दोस्तों। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवा अड्डे पर हलचल थी। यात्रियों की भीड़, चेक इन काउंटरों की कतारें, सुरक्षा जांच, लंबी लाइनों में खड़े लोग, हर चेहरे किसी न किसी मंजिल की ओर बढ़ ही रहे थे दोस्तों। कोई अपनों से मिलने जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में जा रहा था, कुछ लोग शायद ज़िंदगी की शुरुआत के लिए सफ़र पर थे। एयर इंडिया फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। इसमें कुछ 242 लोग सवार थे, 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर, जिनमें कैप्टन सुमित समरवाल और पायलट प्रियंका शर्मा भी शामिल थी। कहानी शुरू होती है दोस्तों दोपहर 1:38 पर। विमान ने उड़ान भरी। कैप्टन सुमित समरवाल कॉकपिट से यात्रियों का स्वागत करता है और फिर विमान को हवा में ले गए। सब कुछ समय लग रहा था। लोग सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठे चुके थे दोस्तों। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, कुछ मोबाइल पर संगीत सुन रहे थे, कुछ इधर उधर खिड़की से झांक रहे थे, कुछ आंखें बंद करके उड़ान का भरने का आनंद ले रहे थे दोस्तों। लेकिन किसी को क्या पता था कि उड़ान उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान ही होगी। उड़ान भरने के ठीक 30 सेकंड बाद एक ट्रैफिक कंट्रोल को एक माई डे कॉल प्राप्त होती है। यह सबसे गंभीर आपातकालीन संकेत होता है दोस्तों। पायलट ने कहा, इंजन की शक्ति कम हो गई है, चढ़ने में असमर्थ है, शायद इंजन काम नहीं कर रही है, जो आसमान की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। आपातकालीन वापसी का अनुरोध करता है। विमान की गति में असमानता देखी गई थी। उसे ऊंचाई पकड़नी थी, लेकिन 650 फीट पर ही अटक जाता है। और तभी विमान से अचानक बाई और झुककर ATC इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति दी, लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो पाती, विमान ने नियंत्रण खो देता है दोस्तों। वो अंतिम क्षण 1:40 पर था। यह अहमदाबाद शहर के बीचों बीच BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के परिसर में एक धमाका होता है। विमान तेजी से नीचे गिरा और अस्पताल की इमारत पर आ गिरा। जिस इमारत पर गिरा वहाँ पर सैकड़ों डॉक्टर लोग लंच कर रहे थे, क्योंकि वो अस्पताल और ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से वहाँ पर डॉक्टर लोग ठहरे हुए थे दोस्तों। और देखते ही देखते अस्पताल की 2 इमारतें की चपेट में आ गई। अंदर मौजूद डॉक्टर और नर्स और मरीज कुछ समझ पाते इससे पहले चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। धमाका और आग तीखे चारों तरफ हवा में गूंज रही थी। और देखते ही देखते 6 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट यह दृश्य होता है कि रूह कपा देने वाला था। राहत और बचाव दल घटनाक्रम को मिनटों में फायर ब्रिगेड की 60 से अधिक गाड़ियां, 300 से अधिक दमकल और एम्बुलेंस, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और NDRF CRPF की टीम मौके पर पहुंच जाती है दोस्तों। आग बुझाने के लिए, घायलों को निकालने के लिए, मामला को निपटाने के लिए। जिंदा कौन बचा? एकमात्र जीवित व्यक्ति थे जो ब्रिटेन निवासी विश्वास कुमार रमेश। वह विमान की पिछली सीट पर बैठे थे और दुर्घटना के समय सीट पर ऊपर एक नीचे धातु फ्रेम के कारण आग की चपेट में आने से बच गए दोस्तों। वह बुरी तरह घायल थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। कुल नुकसान 241 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए। अस्पताल परिसर में 24 से प्लस लोग घायल हो गए। अस्पताल की 2 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। महंगे चिकित्सक उपकरण नष्ट हो गए। सैकड़ों परिवार के सपने टूट गए, रिश्ते और उम्मीदें टूट गई। ब्लैक बॉक्स और जांच बॉक्स घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की टीमें अब इस हादसे की जांच ही कर रही है दोस्तों। प्रारंभिक रिपोर्ट में इंजन फेल्यूर और तकनीकी गड़बड़ी की संभावना जताई गई है। लोगों की प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और दुनिया भर के नेताओं ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अहमदाबाद में 2 दिन का शोक वक्त घोषित कर दिया। एक माँ की चिट्ठी। मेरी बेटी अनुष्का की पहली विदेश जा रही थी। वो हमेशा कहती थी कि एक दिन लंदन में काम करेगी और अपने सपने को पूरा करेगी। सुबह जब वह घर से निकली तो बार बार गले लग रही थी और बार बार अपने माँ बाप को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उसने कहा था, मैं लंदन पहुँचते ही आप लोग को फ़ोन करूँगा। अब उसको फ़ोन साइलेंट है और दिल चीख ही रहा है दोस्तों। एक पिता का दुख। बेटे राहुल ने एयर इंडिया की टिकट खुद कमाकर खरीदी थी। वह जॉब का इंटरव्यू देने के लिए लंदन ही जा रहा था। कहता था, पापा बस एक बार नौकरी लग जाए फिर सारी परेशानी को मैं ख़त्म कर दूंगा। पर अब उसकी तस्वीर दीवार पर रखा गया दोस्तों।
और मैं हर दिन उसी से बात करता हूँ। एक प्रेमिका की कहानी। राजेश और मैं 6 साल से रिलेशनशिप में थे, हमारी शादी होने वाली थी। उसने मुझसे कहा था बस लंदन से लौटते ही तुम्हारे पापा से शादी के बारे में बात करूंगा। अब मेरा सिंदूर सूना है और मेरा सपना अधूरा है। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि लाखों लोगों का सपना टूट चुका है दोस्तों। यह दिखाता है कि तकनीकी और सुरक्षा कितनी भी उन्नति क्यों ना हो जाए, एक छोटी सी लापरवाही पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। यह कहानी उन 343 आत्माओं को संप्रेरित करता है कि आकाश से गिरकर धरती पर अमर हो गए। उनकी आदे, उनकी हंसी, उनके सपने, अब सब कुछ उनके आदे में रह गए। लेकिन जब भी कोई विमान उड़ान भरेगा, जब भी कोई माँ बेटी को विदेश भेजेगा, जब भी कोई प्रेमी वादा करके लौटने का आएगा, तब यह कहानी फिर से जिंदा हो जाएगी। क्योंकि यह थी एक उड़ान जो कभी लौटकर नहीं आई, जो आज भी समाज में और पूरे देश को एक पीड़ा में डुबो के रख देता है। 12 जून 2025 के अहमदाबाद विमान हादसे में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया है, उन सभी आत्माओं को हम अपने आप से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति और मौज मिले। दोस्तों एक कहानी, एक समाज और यह पीड़ा पूरे देश में झकझोर कर रख दिया है कि आखिर इस तरह से घटना होने पर सारे सपने, रिश्ते, नाते टूट कर रह जाता है। दोस्तों आप लोग को क्या राय कमेंट है, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।